हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द मार्वलस मिसेस मेसल। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। मिज मेसल के पास सब कुछ है, एक अच्छा पति, 2 बच्चे और एक अच्छा घर। लेकिन एक दिन उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है और फिर मिज अपना सारा गुस्सा एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में एक्सीडेंटली निकाल देती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास स्टैंड अप कॉमेडी का टैलेंट है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2023 के बीच में और इसमें टोटल 5 सीजन्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है एमी शर्मन पैलाडिनो। अब इस सीरीज़ के बारे में क्या बताऊं? अरे नहीं, उल्टा मत समझिए कि इसके बारे में कुछ बताने को नहीं है, बल्कि इसके बारे में बहुत कुछ है बताने को। लेकिन फिर भी मैं शायद ही आपको समझा पाऊंगा। मैं तो कहूँगा रिव्यू छोड़ो, सीधा सीरीज़ शुरू कर दीजिए देखना। सीरीज़ भी छोड़ो, बस आप फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए। उसके बाद आप लोग खुद ही पूरी सीरीज़ एक दिन और रात में बिंज वॉच कर डालेंगे। तो समझ गए आप मेरा इशारा? जी हाँ, इतनी ज़बरदस्त और बढ़िया है ये सीरीज़। इस सीरीज़ का सब कुछ ऑसम ही ऑसम है। अवार्ड से शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसने कोई भी मेजर कैटेगरी का अवार्ड छोड़ा है। इसने अपने 5 सीजन्स में कुल मिला के 22 एमीज़ जीते हैं। बाप रे, 22 एमी अवार्ड्स किसे कहते हैं। इसने जीता है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ के लिए, फिर आउटस्टैंडिंग राइटिंग और आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के लिए और आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, फिर आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर के लिए और आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर के लिए। और ये तो सिर्फ मैंने आपको जो बताया है वो हैं, और भी ढेर सारे अवार्ड्स इसने जीते हैं। सिर्फ एमीज़ ही नहीं, बल्कि गोल्डन ग्लोब से लेकर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स तक इसने सारे बड़े छोटे अवार्ड्स जीते हुए हैं। इस सीरीज़ की जितनी खास बातें मुझे लगी वो सब बता देता हूँ। एक तो ये सीरीज़ ऐसी है कि आपको एक पल के लिए भी इसको बीच में पॉज करने का या बंद करने का मन ही नहीं करेगा। एक बार आपने कोई एपिसोड प्ले कर दिया, फिर आप उस एपिसोड को देख कर ही उठेंगे। अगर किसी कारण से आपको बीच में पॉज करना पड़ा तो आप जल्दी से वापस अपने स्क्रीन पर आने की कोशिश करेंगे कि अरे आगे क्या हुआ इसमें। इस सीरीज़ को देख के आपको इतना फील गुड होगा और रिलैक्स महसूस होगा कि बस पूछिए मत। एक अच्छी वाली वाइब देता है ये सीरीज़। ऑल्दो इसमें ट्रेजेडीज़ और सीरियस चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन सब कुछ ड्रामेडी यानी कि ड्रामा और कॉमेडी वे में दिखाया गया है। आपको मज़ा आ जाएगा इसे देख के। और सब लोग के डायलॉग्स और एक्टिंग, ओए होए होए होए, इतनी गज़ब की है कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे एक से बढ़कर एक हैं। और कहानी माशाल्लाह, उसका तो क्या ही कहने। आज लगता है मेरे पास शब्द ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद इसकी 1950s और 1960s वाली सेटिंग, आपको पता ही है कि मैं पुराने ज़माने का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है हमेशा पुराने समय वाली मूवीज़ देख के। इतने कलरफुल और वाइब्रेंट और एनर्जेटिक सेट्स बनाए गए हैं इसके। पहली बार किसी हॉलीवुड सीरीज़ में मैंने इतने कलरफुल सेट्स देखे हैं, और यकीन मानिए ये स्टोरी को भी कलरफुल कर देते हैं। मैं इस सीरीज़ की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, लेकिन एक लास्ट तारीफ़ अभी बाकी है। इसमें है हम सबका फेवरेट कंसेप्ट, और वो है स्टैंड अप कॉमेडी। यानी कि लीड एक्टर तो करती ही है स्टैंड अप कॉमेडी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स इसमें स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। ओवरऑल बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीरीज़ पसंद नहीं आई तो पैसे वापस। मेरे नहीं, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो से ले लेना। जी हाँ, ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। खैर बहुत होगी तारीफ़, अब आते हैं सीधा प्लॉट पर। तो सीधा सीजन्स के बेसिक प्रेमिस या प्लॉट बता देता हूँ। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, कहानी तो लाजवाब है भाई साहब, लाजवाब। सो जाके देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट सीज़न की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर में 1958 में, जहाँ पर मीरियम मिज मेसल नाम की एक ज्यूइश अमेरिकन हाउसवाइफ रहती है और उसका हंसता खेलता परिवार है और बहुत ही पॉश इलाके में उसका घर है। मतलब एक भरपूर जीवन चल रहा है मिसेस मेसल का। मिसेस मेसल का किरदार निभाया रेचल ब्रॉसनेहर ने, और क्या एक्टिंग की है इन्होंने, सल्यूट टू हर। खैर इसके पति का नाम है इसमें जोएल, और वो कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी करता है एक कैफ़े में जिसका नाम है गैसलाइट कैफ़े। लेकिन उसके एक्ट्स बहुत ही बेकार होते हैं।
एक रात वो उस कैफ़े में स्टैंड अप कर रहा होता है, लेकिन बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आता है उसको ऑडियंस की तरफ से। तो वो बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। तब वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, यानी कि डिवोर्स दे रहा है। मिसेस मेसल एकदम से ये सुन के शॉक में आ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है और खूब दारू पी लेती है। और फिर वो वापस गैसलाइट कैफ़े में जाती है और स्टेज पर चढ़ जाती है और बहुत ही वल्गर लेकिन फुल ऑफ कॉमेडी एक्ट पेश करती है। वो अभी होश में नहीं है और वो एक्चुअली अपनी लाइफ को लेके दारू के नशे में अपने दुख को ऑडियंस के सामने कॉमेडी के रूप में बोलती चली जाती है। मिसेस मेसल को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन ऑडियंस को उसका एक्ट खूब पसंद आता है। पर चूंकि उसने बहुत वल्गर कंटेंट का इस्तेमाल किया अपने एक्ट में, जो कि एक्ट नहीं था, तब उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसी रात मिज की मुलाकात, यानी कि मिसेस मेसल की मुलाकात एक फेमस स्टैंड अप कॉमिक से होती है जिसका नाम है लेनी ब्रूस। उसे भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने भी बहुत वल्गर कंटेंट का इस्तेमाल किया था अपने एक्ट में। गैसलाइट कैफ़े की मैनेजर स्यूजी मायरसन मिज के टैलेंट को पहचान लेती है और फिर वो उसे अपने अंडर ले लेती है और मिज से बोलती है कि तुम और स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ करो, मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी और तुम्हारे लिए ऑडियंस लाऊंगी। स्यूजी मायरसन का किरदार निभाया एलेक्स बोरस्टीन ने। इसकी एक्टिंग तो रेचल ब्रॉसनेहन से भी ज़बरदस्त है। इनको तो हैट्स ऑफ है मेरा। खैर आगे फिर ऐसे ही कहानी बढ़ती है कि कैसे एक फ़ीमेल को बहुत मुश्किल होती है इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में घुसने में, क्योंकि उस वक्त मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस आदमी ही हुआ करते थे। लेकिन मिज अपनी धाक धीरे धीरे लोगों के दिलों में जमाने लग जाती है और ऊपर से वो अपनी डिवोर्स लाइफ से भी जूझ रही है। मिज के पेरेंट्स और उसके पति जोएल के पेरेंट्स तो और भी बड़े नमूने हैं। इतनी कॉमेडी करते हैं इन दोनों के पेरेंट्स की बस पूछे मत, आपको देखकर बेहद ही मज़ा आएगा। और डायलॉग्स तो उफ, इतने टू द पॉइंट और ऑन द स्पॉट रहते हैं ना। सेकंड सीज़न पर आते हैं। उसमें दिखाया है कि स्यूजी डेली के एक्ट्स मैनेज कर रही है मिज की, ताकि वो अपनी कॉमेडी को और ज़्यादा सुधार सके और ज़्यादा उसे परफेक्ट कर सके। फिर स्यूजी उसको दूसरे शहरों में भी स्टैंड अप कॉमेडी के छोटे मोटे एक्ट्स दिलवाना शुरू करती है और ये दोनों यानी कि स्यूजी और मिज टूर पर निकल पड़ते हैं, जिसमें ये लोग अलग अलग शहर में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। मिज के एक्ट्स लोगों को पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन अभी वो उतनी फेमस नहीं हुई है। अब आती है पिक्चर में एक फ़ीमेल कॉमेडियन जिसका नाम है सोफ़ी लैनन। सोफ़ी लैनन एक फ़ीमेल होके कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गई इस इंडस्ट्री में, तो वो क्या करती थी कि वो स्टेज पर एक फ़ैट सूट पहन के जाती थी, यानी कि अपने शरीर को मोटा दिखाने वाला एक नकली बॉडी सूट पहनती थी और अपने आप को ऑडियंस के सामने एक बेहद चिड़चिड़ी और गंवार हाउसवाइफ की तरह पोर्ट्रे करती थी और लोअर क्लास के घरों में या लाइफ में जैसा होता है उसको कॉमेडी के वे में पेश करती थी। लेकिन जब सोफ़ी देखती है कि मिज एक बढ़ती कलाकार है, तो वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है और उसे बोलती है कि अगर इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में सक्सेस चाहिए तो ऑडियंस को किसी भी तरीके से लुभाना पड़ता है फीमेल्स को, इसलिए वो ऐसा फैट सूट पहन के जाती है। लेकिन मिज जब सोफ़ी के घर जाती है तो देखती है कि असल ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा रईस है और उसके हर चीज़ में खूब नखरे हैं। सोफ़ी कहीं से भी लोअर क्लास की हाउसवाइफ नहीं है। खैर मिज सोफ़ी की बात से एग्री नहीं करती है कि फ़ीमेल्स को ऑडियंस को लुभाना पड़ेगा। वो बोलती है कि वो सिंपली अपना एक्ट करेगी, डेट्स इट। और मिज सोफ़ी के शहर में अपने अगले एक्ट में सोफ़ी की सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई गरीब वरीब नहीं है, बल्कि वो तो खूब अमीर है। इससे सोफ़ी की खूब बदनामी हो जाती है। तब सोफ़ी अपने मैनेजर से कह के मिज को न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब से बैन करवा देती है। लेकिन मिज सरवाइव कर जाती है और उसे फेमस सिंगर शाय बाल्डविन के टूर में ओपनिंग एक्ट का मौका मिल जाता है। अच्छा एक बात सुनिए, इन प्लॉट्स में मिज के पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है मैंने, लेकिन उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और वो अपनी बेटी के कॉमेडी एक्ट्स पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। और यकीन मानिए मिज के पेरेंट्स की कहानी इसमें पैरेलली बहुत ही मेन प्लॉट में है, वो कोई साइड प्लॉट नहीं है। उसे आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। और मिज के पेरेंट्स ने ही सबसे ज़बरदस्त कॉमेडी की है इसमें। उसके पेरेंट्स के नाम है रोज़ वाइसमैन और अब्राहम वाइसमैन।
इनके किरदार निभाया मैरिन हिंकल ने और टोनी शैलूम ने। रोज़ वाइसमैन एक मैच मेकर है जो कि लोगों की शादियां करवाती है, उसके साथ भी मस्त कॉमेडी होती रहती है। और एब्राहम वाइसमैन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैथ्स का प्रोफेसर है और बेल लैब्स में रिसर्चर है, तो उसे एकदम जीनियस बताया गया है। ये तो भाई साहब अपने आप में एक नमूना है। इस कैरेक्टर को आप बस देखिए और देखते ही खूब हंसी आ जाएगी। ये हमेशा कंफ्यूज्ड, हैरान और परेशान ही घूमता रहता है। ये दोनों कैरेक्टर्स रोज़ और इब्राहिम सीरीज़ को एकदम अलग ही लेवल पर ले आते हैं। और हाँ, मिच का पति जोएल स्टैंड अप कॉमेडी परमानेंटली छोड़ देता है और फिर वो अपने फादर की गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लग जाता है और आगे जाके अपना नाइट क्लब शुरू कर देता है। खैर, थर्ड सीज़न पर आते हैं। थर्ड सीज़न में दिखाते हैं कि मिज शाय बाल्डविन के टूर में ओपनिंग कर रही है और वो अपने एक्ट्स को न्यूयॉर्क शहर के बाहर रहने वालों के हिसाब से एडजस्ट करती है। मतलब कि दूसरे शहरों की ऑडियंसेस के हिसाब से वो अपने एक्ट बनाना शुरू करती है ताकि लोग उसके एक्ट से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि शुरू शुरू में उसके कुछ एक्ट्स न्यूयॉर्क शहर से बाहर के शहरों में फेल हो जाते हैं। इसमें फाइनली मिज और जोएल ऑफिशियली डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की लाइफ में बने रहते हैं, यानी कि आपस में बातचीत और मिलना जुलना होता रहता है इन दोनों का। फिर जोएल न्यूयॉर्क में चाइना टाउन में एक नाइट क्लब खोलता है रेंट पर। जल्द ही उसे पता चलता है कि जिस जगह पर उसने नाइट क्लब खोला है उसके लैंडलॉर्ड्स बेसमेंट में अवैध जुआ खेलते हैं वहाँ। इधर स्यूजी दूसरे कॉमेडियंस को मैनेज करना शुरू कर देती है और उसमें से एक है सोफी लेनन। जब मिच को ये पता चलता है तो वो स्यूजी को बोलती है कि तुम दूसरे क्लाइंट्स को मैनेज करना बंद करो। इसके कारण मिज और स्यूजी के रिलेशनशिप में एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है। एक्चुअली शुरू से सीरीज में दिखाया गया है कि मिज और स्यूजी एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं पहली बार मिलने के बाद, इसलिए इन दोनों का झगड़ा थोड़ा सा सीरियस कर देता है सीरीज़ को। लेकिन फिर तुरंत कॉमेडी भी शुरू हो जाती है सीरीज़ में। दूसरी एक और बात रिवील होती है कि स्यूजी प्रोफेशनली हर काम के लिए सीक्रेटली गुंडों की मदद लेती थी। तो मिज को जब ये पता चलता है तो और झगड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच में। और शाय बाल्डविन गे है, ये बात मिज अपने एक कॉमेडी एक्ट में रिवील कर देती है और उसे फिर शाय बाल्डविन के टूर से निकाल दिया जाता है। फोर्थ सीज़न में दिखाया गया है कि मिज शाय बाल्डविन टूर से फायर होने के बाद डिसाइड करती है कि अब से वो सिर्फ अच्छे और बड़े एक्ट्स ही करेगी, लेकिन उसको बड़ी जगह से बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर बुलावा आ रहा है। लेकिन फिर सोफी लेनन मिज को एक ब्रेक देती है, पर जेलसी के कारण फिर से मिज का करियर रुक जाता है। वो फिर से एक्ट में उल्टा सीधा बोल देती है और उसे सोफी लेनन भी फायर कर देती है। इधर जोएल के नाइट क्लब में इलीगल गैम्बलिंग के कारण अच्छे क्राउड के साथ साथ गुंडे भी आने शुरू हो जाते हैं, जो कि नाइट क्लब का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और मिज एक स्ट्रिप क्लब में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर देती है। एक दिन वहाँ भी पुलिस की रेड पड़ती है और वो बंद हो जाता है। फिर मिज की लाइफ में आता है लेनी ब्रूस, जो कि उसे फिर से कॉन्फिडेंस देता है और उसका करियर रिबूट करता है। सीज़न 5 में फ्लैश फॉरवर्ड्स भी दिखाए गए हैं। इसमें स्टोरी 1960 से 2000 तक की कवर की गई है, तो इसमें समय में आगे जाके मिज और स्यूजी के साथ क्या हुआ ये सब कुछ दिखाया गया है। खैर, मिज 1960s में द गॉर्डन फोर्ड शो की राइटर बन चुकी है और वो वहाँ के मेल राइटर से compete कर रही है। मतलब कि गॉर्डन फोर्ड मिज के जितने भी जोक्स हैं सबको रिजेक्ट करता रहता है शुरू में, लेकिन फिर बाद में मिज के जोक्स वो अपने शो में शामिल करना शुरू करता है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लग जाता है। फ्यूचर में दिखाते हैं कि मिज स्यूजी को फायर कर देती है क्योंकि स्यूजी के मॉब कनेक्शंस के कारण जोएल इलीगल एक्टिविटीज़ में फंस जाता है। वो कैसे फंसता है ये जानने के लिए सीरीज़ देखिए। फिर दिखाते हैं कि जैसे मिज अपने करियर में खूब आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लेनी ब्रूस ड्रग एडिक्ट बनता जा रहा है। उसने अपने करियर पर ध्यान देना छोड़ दिया है। और फ्यूचर में दिखाते हैं कि मिज की खूब सारी शादियां हो चुकी हैं, खूब सारे डिवोर्सेस हो चुके हैं और बहुत सारे टेंशन भरे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच में मिज और जोएल एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। और लास्ट में दिखाते हैं कि कैसे मिज एक मेजर और बहुत बड़ी और फेमस कॉमेडी स्टार बनी थी।
उसने फाइनली गॉर्डन फोर्ड शो में अपना कॉमेडी एक्ट किया था, जिससे वो पूरी दुनिया की नज़रों के सामने आ गई थी और तब से वो एकदम ओवरनाइट सुपरस्टार कॉमेडियन बन गई थी। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। क्रिएटर एमी शर्मन इस सीरीज़ के लिए अपने फादर से इंस्पायर्ड थी, जो कि पुराने समय में एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब ये सुनिए, इस सीरीज़ में काफ़ी सारे ओनर्स यूज़ हुए हैं। ओनर्स कह सकते हैं या वानर्स कह सकते हैं। वानर्स क्या होता है, स्पेलिंग है ONERS। तो जब कोई बहुत लॉन्ग टेक या कंटिन्यूस टेक लिया जाता है तो उसे वानर कहते हैं। यानी कि एक कैमरा शॉट का टाइम अगर नॉर्मल शॉट से बहुत ज़्यादा होता है तो उसे ओनर कहते हैं। अरे भाई, सीधे सादे शब्दों में कहूँ तो अगर एक नॉर्मल टेक मान लीजिए 1 या 2 या 3 मिनट का होता है तो वानर 5 से लेकर 10 मिनट तक का हो सकता है। इतना लंबा एक टेक। तो इसमें वानर्स कैसे यूज़ हुए हैं, जैसे कि एक सीन में मिज और स्यूजी एक ओपन जीप में बैठ के एक एयरपोर्ट हैंगर तक जा रहे हैं, जहाँ पर मिज अपना स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट करेगी। उसका पूरा शॉट कंटिन्यूस है। उस बीच में जितने भी कन्वर्सेशंस चल रहे हैं सब कुछ शूट हुआ है। यानी कि कैमरा मैन मिज के कैरेक्टर के साथ साथ पूरे टाइम शूट करता हुआ चल रहा होगा। खैर आजकल तो वो गाड़ी सी आ गई है जिस पे कैमरा लगा होता है, तो वो उसमें ट्रैवल कर रहा होगा। एनीवे, ओपन जीप से एयरपोर्ट हैंगर तक के बीच में खूब सारे सोल्जर्स ज़मीन पर चल रहे हैं और भी बहुत कुछ चल रहा है शॉट में। सब कुछ कंटिन्यूसली शूट हो रहा है। इसी को बोलते हैं वानर या लॉन्ग टेक। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ ज़बरदस्त है। मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस यही कहूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर 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 देखिएगा और एन्जॉय कीजिएगा। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह है कि ये पहला टीवी शो है जिसने एमी अवार्ड जीता, जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया है, यानी कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दूसरा फैक्ट यह है कि इस सीरीज़ का पहला एपिसोड प्राइम वीडियो का सबसे सक्सेसफुल एपिसोड था, जिसमें व्यूअर्स ने 4.9 रेटिंग दिया था 5 में से। तीसरा फैक्ट यह है कि रेचल ब्रॉसनेहर ने पूरी सीरीज़ में विग पहना है अपने कैरेक्टर के लिए। चौथा फैक्ट है कि जिस दिन रेचल लीड रोल के लिए इसमें कास्ट हुई थी, उसी दिन उन्हें एक दूसरी जगह से रिजेक्ट कर दिया गया था किसी रोल के लिए, क्योंकि रेचल ज़्यादा फ़नी नहीं है। क्या आयरनी है, इस सीरीज़ में उन्हें फ़नी पार्ट के लिए ही एक्सेप्ट किया गया था, जिसके लिए उन्होंने आगे जाके एमी अवार्ड भी जीता। पांचवा फैक्ट ये कि एमी शर्मन पैलेडिनो, जो कि इस शो की क्रिएटर हैं, उनका कहना है कि अमेज़ॉन ने इस शो को इसलिए कैंसिल किया ताकि वो द रिंग्स ऑफ द पावर वाले शो के लिए पैसा अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो बहुत ही हाई बजटेड शो है। कहते हैं इसी के कारण अमेज़ॉन ने कार्निवल रो, हंटर्स और पेपर गर्ल्स वाले शोज़ भी कैंसिल किए थे। छठा फैक्ट ये कि इस शो का 3rd सीज़न सेकंड सीज़न के रिलीज़ होने से पहले ही अप्रूव कर दिया गया था। सातवां और आखिरी फैक्ट ये कि एमी शर्मन गिलमोर गर्ल्स नाम के बहुत ही पॉपुलर शो की क्रिएटर रह चुकी हैं। IMDb रेटिंग की बात करूं तो वह 8.7, जिसे रेट किया लगभग 1,40,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb के, और इसका रैंक है 110। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, स्टैंड अप कॉमेडी आप सभी को पसंद है। 22 एमी अवार्ड जीते इसने, टॉप 250 शोज़ में आता है जिसमें रैंक 110 है। एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, कलरफुल सेट्स हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और हाँ, लास्ट में एक बात फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा कि मिसेस मेसल के पेरेंट्स की एक्टिंग और उनकी कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त है इसमें। तो आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।